Now the next problem is the sine inverse over the root x divided by 2 plus sine inverse over under root over 1 minus का x divided by 4 plus tan inverse y is equal to the 2 pi by 3. Then find the max and mean value of x square plus y square. तो अपन को एक एक्स और वाई में रिलेशन दे रखा है और अपन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो इसका मतलब एक तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि आप पहले दो टर्म को देखो तो ये रूट एक्स बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो इसका मतलब ये जो टर्म्स आपका लिखा है वो बच्चे इक्विवेलेंट हो गया सीधे कॉस इनवर्स के रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 में। और चूंकि यहाँ पर ये रूट एक्स बाई 2 आपका यहाँ पे रूट एक्स बाई 2 आपका लाइक कर रहा था इस 0 से 1 ही लाइक कर सकता है। तो ये आपका एक एक्यूट एंगल और ये भी एक्यूट एंगल, तो ये दोनों 0 से पाई बाई 2 के क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब दिस प्लस दिस की वैल्यू अगर ये थी तो पहले इस डोमेन में इन दोनों के सम की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस tan इनवर्स का y बराबर 2 पाई बाई 3, यही कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स y इज इक्वल द आपको पाई बाई 2 घटाओगे तो इस 120 में 90 यानी कि 30 पाई बाई 6 मिल जाएगा। सही बच्चे? तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो आप मेरे से कहोगे कि x कैन बी वेरी फ्रॉम इस डोमेन को देखा जाए तो 0 से लेकर 4 के इंटरवल में और y की वैल्यू 1 बाई रूट 3। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू विल बी वैल्यू इज इक्वल द आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा y 1 बाई 3 4, तो 16 प्लस 1 बाई 3 यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 3। आपको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए बच्चे। तो मिनिमम वैल्यू आप मेरे से बोल सकते हो इज 0 प्लस 1 बाई 3 इज इक्वेट विथ 1 बाई 3। तो मिनिमम आपका 0 और मैक्सिमम आपका ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, सिंपल वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इस 13 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें लिखा है कि f of x is equal to suppose the tan inverse over root 3x minus का 3x whole divided by is the 3 root 3 minus plus का x square plus tan inverse over x अपॉन रूट 3 लिखा हुआ है where x is belonging to the लिखा है इंटरवल 0 से लेकर 3 तक। तो फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, क्या निकालना है, रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज निकालना है। तो नाउ यहाँ पर रूट 3x माइनस का 3x और 3 रूट 3, क्या अपन यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं? तो उसके लिए अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को किससे 3 रूट 3 से डिवाइड कर दूं, 3 रूट 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 1 हो जाएगा।
तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3√3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका x/3 माइनस x/√3 अपॉन 1 प्लस x² अपॉन 3√3 ये आएगा बच्चे। तो ये tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी जैसा चीज लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स ओवर a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी जैसा ये चीज अगर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग, चूंकि ये दिखाई दे रहा है कि ये आपका, या तो आप समझ सकते हो x अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि x अगर पॉजिटिव है बच्चे, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सीधे आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। और चूंकि x आपको 0 से 3 दे ही रखा है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, यानी कि ये फंक्शन आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा इस डोमेन के लिए tan इनवर्स का x/3 माइनस tan इनवर्स का x/√3। अगर यहाँ पर x निगेटिव भी होता तो आप यहाँ पर माइनस x/√3 को a मान लेते और माइनस का माइनस को b मान लेते, तो भी आपको सेम फंक्शन मिलता, क्योंकि यहाँ पर x को पॉजिटिव रखने पे दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं और दोनों x को निगेटिव रखने पे एक साथ दोनों निगेटिव हो रहे हैं। तो ये फंक्शन इस फंक्शन के इक्विवेलेंट होता है। ये पार्ट, ये वाला पार्ट इज नॉट अ बच्चों fx नहीं है, fx केवल ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड किया है। तो f(x) डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा यहाँ पर दिस प्लस दिस, और ये मर जाएगा, तो ये आपका tan इनवर्स के अंदर x/3 आ जाएगा। और आपको x 0 से 3 दे रखा है, तो इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर π/4 इस तरीके से वैरी कर जाएगा। तो 13 में अपन को रेंज निकालनी थी, तो रेंज की वैल्यू 0 से लेकर π/4 इस तरीके से मेरा ये आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर सभी को ये बात? नाउ द 14 की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो जोड़ने की जगह पर फिर से उसको तोड़ा, तो एक टर्म यहाँ पे मर गया। इस तरीके से जोड़ते तो भी आपका इसी तरीके का एक नया tan इनवर्स के अंदर जब लिखते तो आपको सेम चीज मिलती है। नाउ द 14 इज f(x) is equal to the sin inverse over the 2x/1 plus का x² is the plus is the cos inverse over 1 minus का x²/1 plus का x², and this is plus the tan inverse over the 2x/1 minus का x²। तो find the range of the function, find the range of the function, हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है? रेंज कैलकुलेट करना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रेंज के लिए आपको यहाँ पर ये पता है कि ये सभी फंक्शन अपने आप में पीसवाइज फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग ने, इस फंक्शन को अगर अपन केवल इस फंक्शन का ग्राफ बनाए तो अपन ने देखा था कि ये ग्राफ ऐसे गया था, ये ग्राफ यहाँ पे ऐसे गया था। फाइनल ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, आप अपने आप देखो, ये -1 है और ये 1 है यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे 2 tan इनवर्स x था, माइनस का 2 tan इनवर्स x, तो ये पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x था। ये यहाँ पे इस माइनस का पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x था, और ये बीच वाला पोर्शन -1 से 1 वाला 2 tan इनवर्स x था। ये बात क्लियर सभी को? तो कॉस इनवर्स का अगर हम इसके सेकेंड पार्ट का ग्राफ बनाएंगे, तो इस सेकेंड पार्ट का ग्राफ बनाएंगे तो आप इसका ग्राफ बनाओगे कुछ इस तरीके से। आपको पता है x की जगह पे tan थीटा रखोगे,
तो वापस से 2 tan इनवर्स x का बनाओगे और ग्राफ को 0 से पाई के बीच में लेके आओगे, तो ये ग्राफ ऐसे और ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। बात सही है? जो कि पीस वाइज फंक्शन होगा, इस वाले पोर्शन की वैल्यू सीधे 2 tan इनवर्स x होगी, इस वाले फंक्शन की वैल्यू माइनस का 2 tan इनवर्स x होगा। इस थर्ड फंक्शन की बात करेंगे, x की जगह पे tan थीटा रखोगे तो फिर से 2 थीटा यानी कि 2 tan इनवर्स, लेकिन आपको पता है कि इस बार आपको क्या करना पड़ता है, इसको इस तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट होके आएगा और यहाँ पर ये ग्राफ आपका इज डिस्टेंट पाई पे और ये पाई पे जा रहा था तो शिफ्ट होके 0 पे, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट मैंने किया था। ये वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी और ये आपका तीसरे का ग्राफ है। ऐसे ये वॉइड के साथ, ये वॉइड के साथ, यहाँ पे वॉइड के साथ ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा। ये आपका -1, ये आपका x कोऑर्डिनेट 1, ये फंक्शन आपका 2 tan इनवर्स x, ये फंक्शन आपका ऊपर था तो नीचे शिफ्ट किया था -पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ये फंक्शन नीचे था ऊपर शिफ्ट किया था तो इस फंक्शन की वैल्यू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ये फंक्शन एक पीसवाइज फंक्शन है जो कि अपनी डिफिनेशन 1 और -1 पे चेंज कर रहा है, ये 0 पे चेंज कर रहा है और ये 1 और -1 पे चेंज कर रहा है। ओवरऑल फंक्शन 1 और -1 पे नॉट डिफाइंड होगा। ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है। इस तरीके से जब हम f ऑफ x को पहले लिखेंगे तो हम कहेंगे वो भी एक पीसवाइज फंक्शन होगा, वो अपनी डिफिनेशन चेंज करेगा -1 पे, ये 0 पे, 0 पे कोई भी एक चेंज कर रहा है तो सम चेंज कर जाएगा। तो हम कहेंगे x लेसर देन -1, एक इंटरवल बनाएंगे, एक इंटरवल -1 से लेकर 0 तक का बनाएंगे, फिर 0 से लेकर 0 पे फंक्शन ओवरऑल डिफाइंड है, 0 से लेकर 1 तक का बनाएंगे और x ग्रेटर देन 1 का ऐसे हम लोग यहाँ पे केसेस बनाएंगे। x लेसर देन -1, यहाँ से ये उठाएंगे, यहाँ से ये उठाएंगे और यहाँ से ये उठाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये मर जाएगा, पाई बचेगा, पाई इसमें जोड़ेंगे तो फाइनल ये जुड़ के तीनों पार्ट जुड़ के माइनस का 2 tan इनवर्स x इस डोमेन में आएगा। -1 से 0 में उठाओगे, -1 से 0 में 2 tan इनवर्स x उठेगा, यहाँ से 2 tan इनवर्स x उठेगा जो कि कट के 0, तो फाइनली यहाँ पे आपका आंसर 2 tan इनवर्स x ऐसा करके आएगा। 0 से 1 में यहाँ से आपका 2 tan इनवर्स x उठेगा, 0 से 1 में यहाँ पे आपका 2 tan इनवर्स x उठेगा, यहाँ पे आपका 0 से 1 में 2 tan इनवर्स x उठेगा, तो जुड़ के आपका 6 का tan इनवर्स x टोटल ये फंक्शन बनेगा। यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे आप बात करो x ग्रेटर देन 1 के लिए ये पीस प्लस ये पीस को जोड़ेंगे तो ये वेरिएबल बन गया, पाई बच गया, इसको पाई में जोड़ेंगे तो फाइनली यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 tan इनवर्स x। तो ये आपका एक पीसवाइज फंक्शन हो गया। अब फाइनली fx का ग्राफ अगर देखूंगा, फाइनली अगर मैं fx के ग्राफ को फील करूंगा तो -1, 0, 1 और इंफिनिटी। नाउ tan इनवर्स इंक्रीजिंग तो माइनस का 2 tan इनवर्स x डिक्रीजिंग, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू -π/2 यानी कि पाई, तो यहाँ पे लिमिट वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी बच्चे, पाई। -1 पे वैल्यू माइनस का π/4 और -π/4 और इस प्लस का तो π/2, ये आपका यहाँ पे π/2 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बोले ये वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, π/2। -1 से 0 में बात करेंगे, 2 tan इनवर्स x को प्लॉट करेंगे तो -1 पे वैल्यू आपको माइनस का π/2, तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू माइनस का π/2 ऐसे मिलेगा। बोले फिर इस हाइट पे 0 पे वैल्यू 0,
और ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ इस इंटरवल में पक्का आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ये बात तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोले 0 से 1 में आपको tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो 0 पे वैल्यू 0, 1 पे वैल्यू पाई बाई 4, तो 6 पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यानी कि ये आपका यहाँ तक 3 पाई बाई 2 तक इस तरीके से चला जाएगा वॉइड के साथ। वॉइड के साथ आपका ये ग्राफ इस तरीके से 6 पाई बाई 2 तक, 3 पाई बाई 2 तक ऊपर चला जाएगा, पाई से भी ऊपर। 1 से इंफिनिटी में आपको इसका बनाना है। 1 पे वैल्यू कितनी, पाई बाई 4, 2, यहाँ पे ये पाई बाई 2 आ जाएगा बच्चे का, और इंफिनिटी पे पाई बाई 2 यानी कि लिमिट वैल्यू पाई आ जाएगी। तो ये ग्राफ आपका यहाँ पर इस तरीके से पाई तक ऐसे जाएगा। तो अगर आप रेंज की बात कर रहे थे, आपको बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, आपको 1 1 मेनी 1 और 2 कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे शायद मैंने रेंज अगर पूछा था तो फाइनली रेंज आपका ओपन माइनस पाई बाई 2 से लेकर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ओपन 3 पाई बाई 2, इस तरीके से ये रेंज आपको यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन आपका माइनस के पाई बाई 2 से लेकर माइनस के 3 पाई बाई 2, ये आपको यहाँ पर ओवरऑल वैल्यूज मिलेगी। तो आपको मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू ये समझा कि अगर पीसवाइज फंक्शन का पीसेस को ऐड करना है तो अपन को डोमेन ऐसा लेना है जिसमें कि वो यूनिकली डिफाइंड हो। तो अगर एक भी फंक्शन अपनी डिफिनेशन को चेंज कर रहा है तो वो सम ऑफ द फंक्शन वहां पर अपनी डिफिनेशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ x एंड y आर बिलोंगिंग टू द पॉजिटिव इंटीजर, अगर x और y आपके पॉजिटिव इंटीजर है, अगर x और y आपके पॉजिटिव इंटीजर है, विच आर सेटिस्फाई tan इनवर्स ओवर इज 1 अपॉन x प्लस tan इनवर्स ओवर 1 अपॉन y is equal to tan inverse over 1 upon 7. Then find the ordered pair. Find ordered pair of x comma y. आपको x comma y मतलब x और y का कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ये आपको पता करना है। करेक्ट सभी को। तो यहाँ पर अगर आपको कहा जा रहा है x और y, तो आपने दोनों तरफ tan ले लिया, tan कंसीडर किया तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, x प्लस y अपॉन एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। मीन्स आपका ये हो जाएगा 7x प्लस 7y इज इक्वल टू xy माइनस का 1। अगर आप यहाँ पे y को x के टर्म में लिखते हो तो y इज इक्वल टू 7x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 7। y इज इक्वल टू 7 इंटू x माइनस का 7 प्लस 7 49 50, ये आएगा। देख लो एक बार, इसको ऊपर से वेरिएबल हटाने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 7 प्लस 50 अपॉन x माइनस का 7। आपको कहा गया कि x और y पॉजिटिव इंटीजर है, तो x और y के कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे। कैलकुलेशन सब सही हो तो आगे देखा जाए कि i कॉमन निकाला, x माइनस 7, 7x प्लस 1 एंड सो। अब चूंकि y आपको इंटीजर बनाना है और x भी एक इंटीजर है, तो x माइनस 7 भी एक इंटीजर होगा, तो x माइनस 7 वही इंटीजर होगा जो कि 50 का डिवाइजर होगा। तो x माइनस 7 इज मे बी इक्वेट विथ 1,
50 आ जाए, बोलो जब 1 सही है। एक बार फिर से चेक करने दो मेरे को, कैलकुलेशन सब सही होना चाहिए। चलो देखते हैं 1 इज फिर 50 के डिवाइजर्स 2 5 10 है ना, 2 5 10 फिर इज 25 x माइनस 7 को अगर मैं 1 2 5 10 25 इस तरह से कंसिडर करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 के साथ साथ अगर मैं x माइनस 7 को माइनस का 25 कंसिडर करूंगा तो माइनस का 25 यानी कि 25 अपॉन और एक और बच्चे 50 भी 50 क्यों छोड़, तो माइनस का 50 अगर कंसिडर करूंगा तो मेरे को ये नंबर तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन जो x आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। -25 करने पे y की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेकिन x आपका निगेटिव हो जाएगा। माइनस का 10 कंसिडर करने पे माइनस का 5 y पॉजिटिव लेकिन x आपका निगेटिव हो जाएगा। 5 कंसिडर करने पे ये आपका माइनस का 10 तो y निगेटिव हो जाएंगे। तो इसके निगेटिव रखने पे y निगेटिव, इसके इधर रखने पे x निगेटिव, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आपको इस तरह से x, y के अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो वो ऑर्डर्ड पेयर अभी तक मेरे पास आएगा 8, 1 जब पुट किया 8, ये 1 तो 50 प्लस 7 57 एक ऑर्डर्ड पेयर, इस जब आप यहाँ पर x को 9 मतलब इस x माइनस 7 को 2 लोगे तो ये 9, इसको 2 25 प्लस 7 इज 32। जब आप इसकी वैल्यू 5 लोगे तो x की वैल्यू आपको 7 5 प्लस 12 इज 5 लोगे तो 10 प्लस 7 17। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर मिलते जाएंगे। 10 कंसिडर करोगे तो 17 इस 10 रखा तो 5 और ये 12, इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। फिर आपका ये 32, 9 आ जाएगा क्योंकि x और y में सिमेट्रिक इक्वेशन है बच्चे, तो ऑब्वियस है आप मेरे से कहोगे कि अल्फा बीटा सेटिस्फाइड कर रहा है तो बीटा अल्फा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x और y आपके पॉजिटिव इंटीजर थे तो ये 6 ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होंगे कि नहीं, तो चूंकि आपने x और y आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो ये बच्चे 45 से कम 45 से कम तो हमेशा एक्यूट एंगल बराबर एक्यूट एंगल है, तो यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, y अगर पूछा गया था तो ये 6 सॉल्यूशंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो x और y इंटीजर थे तो मैंने y को x के टर्म में लिखा, ऊपर से वेरिएबल हटाया और डिवाइजर इस तरह से बना दिया। 16 नंबर है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको दे रखा है f of x is equate with the cos इनवर्स का x प्लस cos इनवर्स का is a root 3x divided by 2, root 3 प्लस x divided by 2 या प्लस इसको घिस दिया ऊपर वाले को अंडर रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर, ऐसे हमें एक fx दे रखा है और एक समेशन पूछा है r इज वैरी फ्रॉम 1 से लेकर 100 पे f ओवर 1 माइनस 1/10 की पावर r का ये समेशन बताओ। करेक्ट क्वेश्चन सभी को? तो इस r के इस वैल्यू के 1 से 100 के अलग अलग इनपुट जो आएंगे उस इनपुट को ऊपर fx में पुट करके हमें यहाँ पर आंसर देना है। उसको देने के लिए आपके पास सबसे पहले आप इस फंक्शन को क्या करने जाओगे, सिंप्लीफाइड करोगे। इस फंक्शन को सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, सिंप्लीफाइड करोगे। कैसे सिंप्लीफाइड करोगे, यहाँ पर इस सेकंड वाले फंक्शन को सिंप्लीफाइड करोगे। सेकंड वाले फंक्शन यानी कि cos इनवर्स रूट 3 x अपॉन 2
प्लस अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को x को cos थीटा रखोगे क्योंकि cos इनवर्स का चिन्ह था। तो यहाँ पर ये नंबर cos इनवर्स इसके बाहर है, तो ये cos का एंगल थीटा माइनस का पाई बाई इज 6 ऐसा बन जाएगा। तो आप इन दोनों को एक बार हटाओगे तो थीटा माइनस पाई बाई 6 यानी कि cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 6। cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 6 का ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ये समझिए इसको हटाया, cos इनवर्स x माइनस का पाई बाई 6, तो ये आपका यहाँ पर ऐसे ग्राफ जाएगा। 1 पे ये पहले 0 था तो ये माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पे -1 पे पाई से छोटा नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये आपका 5 पाई बाई 6 है, ये तो आपका जब पाई से छोटा है, ये जरूर 0 से बड़ा है, तो आपका ये ग्राफ इस तरीके से फाइनल हो जाएगा और ये पोर्शन यहाँ पे हट जाएगा, और ये जो नंबर आपको मिलेगा जिसपे ये पीस वाइज बनेगा, y को 0 करेगा तो cos इनवर्स x यानी कि 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर ये नंबर √3 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा। सही है। और इस वाले पीस वाइज का जो इक्वेशन लिखेगा वो हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिया है तो ये पाई बाई 6 माइनस का cos इनवर्स x होगा, और ये तेरे पास बच्चे, ये तेरे पास यहाँ पे सीधे cos इनवर्स का x माइनस का पाई बाई 6 होगा। सही है यहाँ तक। तो f ऑफ x की अगर अपन बात करेंगे ना, तो f ऑफ x यानी कि cos इनवर्स x जोड़ के अगर बात करेंगे तो ये 2 cos इनवर्स x माइनस का पाई बाई 6 होगा। इसमें cos इनवर्स x जुड़ेगा फॉर x बिलोंगिंग टू -1 से √3 डिवाइडेड बाई 2 के बीच में, और x की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर 1 के बीच में। इसमें जब मैं इस बचे हुए पोर्शन को जोड़ूंगा तो ये आपका पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल fx आपका इस फंक्शन के बराबर है। अगर आप यहाँ पर r को 1 2 3 पुट करते हो बच्चे, तो मेरा कहना है कि √3 बाई 2 नंबर लाइन पे, क्योंकि ये इनपुट r को करस्पॉन्डिंग में ये जो नंबर आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे या यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा कि वो किस डोमेन को सेटिस्फाइड कर रहा है। आप यहाँ पे r को 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 बाई 10 यानी कि 9 बाई 10 0.9, और ये आपका 0.7 है ना, ये आपका 1.7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.8, यानी कि आपका पहला r को 1 पुट करने पे 9/10 इनपुट आगे जाएगा। आप r को 2 पुट करोगे तो 1 में और छोटा नंबर माइनस होगा, यानी कि ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि r बराबर 1 के लिए ये मिला, r बराबर 2 यहाँ पे। तो सारे इनपुट जो भी है वो √3 बाई 2 से आगे हैं, तो सारे इनपुट पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? पाई बाई 6 मिलेगी। तो आपका इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 100 पाई बाई 6 यानी कि 50 पाई बाई 3। 100 पाई बाई 6 यानी कि 50 पाई बाई 3, ये आपका यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप मेरे को बोल सकते हो। फिर आपको लिखा है मैंने कि फाइंड द, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन सेट। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट of an equation tan inverse x plus is the sin inverse x is greater than or equal to pi by 2। मतलब x का वो इंटरवल चाहिए जो कि इस इनइक्वालिटीज को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। वो इंटरवल आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इस इनइक्वालिटीज का डोमेन यानी कि परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x -1 से 1 ही होंगी, ये बात क्लियर है। इसके बाहर का आंसर हम नहीं लेंगे क्योंकि साइन इनवर्स लिखा है। ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। तो अगर मैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस
साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाऊंगा तो ऑब्वियस है वो भी ग्राफ एक आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आएगी, 1 पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 4 ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर आएगा। -1 पे वैल्यू माइनस का 3 पाई बाई 4 इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी और दोनों कॉन्टिन्यूस है तो आपको इस तरीके से ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कॉन्केविटी कुछ भी हो सकती है क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉन्केव ये आपका अपवर्ड होता है और ये डाउनवर्ड होता है, इसलिए कॉन्केविटी पे हम कमेंट नहीं कर सकते। नाउ द पाई बाई 2 के बराबर पाई बाई 2 से बड़ा यानी कि ये पाई बाई 2 से जब भी होगा तो इस पॉइंट से 1 तक का सॉल्यूशन होगा। और वो पॉइंट जहां पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए तो वो आप कह सकते हो tan इनवर्स x आपका cos इनवर्स x के बराबर हो जाए। आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स ओवर x है 1 है तो तीसरी साइड आपकी अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन x लिख सकते हो। करेक्ट सभी को? दोनों तरफ आप इक्वेट कर सकते हो, tan इनवर्स उड़ा सकते हो तो x इज इक्वेट विथ 1 माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x तो x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस तो रिजेक्ट ही हो गया, x स्क्वायर है और x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी। ये बात सही है, आपको दिख रहा है तो आपको x की वैल्यू आएगी रूट ओवर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो पॉइंट आपने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका x कोऑर्डिनेट ये इरेशनल नंबर आएगा तो यानी कि x इज बिलोंगिंग टू द इज अ क्लोज ब्रैकेट ओवर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर इज अ क्लोज ब्रैकेट 1 तक इसका आंसर होगा। तो x इज बिलोंगिंग टू यहाँ से लेकर यहाँ तक के इंटरवल में आपको यह क्या मिलेगा, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर सभी को यहाँ तक?